नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से जारी हाई वोल्टेज ड्रामे का आज पटाक्षेप हो गया। जो हरियाणा पुलिस पिछले कुछ दिनों से तथाकथित संत रामपाल को गिरफ्तार करने का नाटक कर रही थी, उसने आखिरकार हत्या और देशद्रोह के आरोपी रामपाल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन इस गिरफ्तारी से पहले जो घटनाक्रम देखने को मिला, उसने हमारे और आपके सामने कई सवाल छोड़ दिए हैं। एक और जहां अदालत के आदेश की तामील कर पाने में असमर्थ हरियाणा पुलिस ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार की नाकामी उजागर कर दी, वहीं रामपाल और उसके चेलों की गुंडागर्दी ने धर्म की आड़ में जारी दुकानदारी का भी खुलासा किया। जिस तरह से खुद को बचाने के लिए रामपाल ने आश्रम की महिलाओं और बच्चों को ढाल बनाया, उससे यह भी साफ हो गया कि खुद को संत बताने वाला रामपाल कितना मक्कार और कायर है। ऐसे सफेद पोश किस तरह आपकी आस्था का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, आपको भी अब इसका अंदाजा हो गया होगा। इन सभी मुद्दों के बीच आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारों की शह पर पनपते हैं रामपाल जैसे बाबा? क्या बाबाओं के रुतबे के सामने घुटने टेक देती हैं सरकारें? कब बंद होंगी रामपाल जैसे पाखंडी बाबाओं की दुकानें? आज इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हजारों भक्तों का भाग्य विधाता बनकर पाखंड की दुकान चलाने वाला रामपाल अब सलाखों के पीछे खड़ा है। सरकार के पसीने छूट गए उसे गिरफ्तार करने में। पाखंड की दुकान चलाने वाला रामपाल अब सलाखों के पीछे खड़ा है। सरकार के पसीने छूट गए उसे गिरफ्तार करने में। सिस्टम के हाथ पैर फूल गए, 6 जानें चली गई, सैकड़ों जख्मी हो गए, न जाने कितने बिछड़ गए। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। पत्रकार पिट गए, लाठियां चली, गोलियां चली, पेट्रोल बम चले, स्कूल कॉलेज बंद हो गए और 15 दिनों के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अपने अंजाम तक पहुंचा ऑपरेशन रामपाल। गिरफ्तारी हुई, मेडिकल चेकअप हुआ, पुलिस कानून की चौखट तक ले गई रामपाल को। खुद को बीमार दिखाने की बहुत कोशिश की रामपाल ने, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट सामान्य निकली। पुलिस और रामपाल के वकील दोनों ने अपनी अपनी दलीलें भी रखी। रामपाल के वकील ने कहा कि रामपाल कभी कोर्ट की अवमानना नहीं करना चाहते थे, लेकिन आश्रम के भक्तों ने उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। लेकिन 15 दिनों के हालात और तस्वीरें बता रही थीं कि इन दलीलों में रत्ती भर भी दम नहीं है। लिहाजा अदालत ने सख्त लहजे में टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, ये अच्छी बात है कि ये कम नुकसान में पूरा किया गया है। संपत्ति का पूरा ब्यौरा कोर्ट को दिया जाए। ये भी बताया जाए कि ऑपरेशन में कितने लोगों की मौत हुई, कितने घायल हुए, और ये भी बताया जाए कि रामपाल के आश्रम में कितने हथियार और बंकर हैं। 5 दिनों में ये जानकारी कोर्ट को दें। इधर रामपाल हवालात पहुंचा, उधर शुरू हुआ उसके अय्याशी के अड्डे का पोस्टमार्टम। पुलिस अंदर घुसी, रिपोर्टर गए, कैमरे गए, और जो तस्वीरें मिली वो 1-2 नहीं, अनगिनत सवाल पूछ रही थी। आप खुद देखिए क्या क्या नहीं है रामपाल के इस आश्रम में। यहाँ अस्पताल है, स्विमिंग पूल है, तहखाने हैं, सुरंगें हैं, तंत्र मंत्र का तिलिस्म है, मुर्दे को जिंदा करने का भ्रमजाल है। रामपाल को दूध से स्नान कराने के इंतजाम थे। 3-3 दरवाजों की किलेबंदी है। रामपाल के कमांडोज के लिए अय्याशी के सामान है। हथियार रखने का अलग कमरा है। महिलाओं को बंधक बनाए जाने के सबूत हैं। ये महज महलनुमा आश्रम नहीं, सरकार और सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। वैसे तो बाबा रामपाल तो पता नहीं, पहले तो वो बाबा हैं या संत हैं या क्या है, लेकिन जो भी है उनको ये नहीं समझना चाहिए था कि कानून से ऊपर भी कोई है। जिस परिस्थिति को एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एक अच्छा डिप्टी कमिश्नर अपने नियंत्रण में ले सकता था, वैसी परिस्थिति को पूरी भाजपा की हरियाणा सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही उस पर काबू पाने के लिए। अब 28 तारीख को फिर रामपाल की पेशी होगी। तब तक अय्याशी के अड्डे में रहने वाले ढोंगी संत को जेल का खाना और कैदियों का बिस्तर नसीब होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या सरकारों की शह पर पनपते हैं रामपाल जैसे बाबा, और कब बंद होगी रामपाल जैसे पाखंडी बाबाओं की ये दुकानें।
प्रशांत देव और मोहित मल्होत्रा के साथ प्रशांत गुप्ता, हिसार, न्यूज़ 24। दरअसल जो तस्वीर हरियाणा में पिछले दिनों में देखने को मिली और जिस तरीके से ये लुका छिपी का खेल चला, पत्रकारों की पिटाई हो गई, उससे कई सवाल भी खड़े हुए। उन तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से सतपाल जैन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आलोक शर्मा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कुछ ही देर में मेरे साथ यहां पर मार्तंडपुरी जुड़ेंगे, महामंडलेश्वर हैं। दीपा शर्मा जुड़ेंगी, हिंदू महासभा की प्रवक्ता हैं। सर्बानंद सरस्वती भी मेरे साथ मौजूद होंगे। शैलेश तिवारी यहां पर हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। पहला सवाल सतपाल जैन जी आपसे ही है, क्योंकि अब आप लोगों की सरकार है हरियाणा में, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी साहब के नाम पर आप लोगों ने वोट मांगे थे और उसके बाद वहां पर तमाम सुशासन के ख्वाब आप लोगों ने दिखाए। क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोगों ने जो गलती की या शायद जानबूझकर किया, जो हीला हवाली हुई, जो देरी हुई संत रामपाल को गिरफ्तार करने में, एक बड़ी वजह रही कितना मशहूर कर दिया आपने इस तथाकथित संत को? मैं बहुत हैरान हूं कि आपने ये प्रश्न किस परिस्थिति में मेरे को जिस भाषा में आपने किया, मुझे बहुत हैरानी हुई है। जो लोग इस प्रकरण को पिछले 10 दिनों से देख रहे हैं उनको मालूम है कि बाबा रामपाल के आसपास 15-20 हजार लोग बैठे हुए थे। अगर हमारी सरकार पहले दिन वहां हल्ला बोलती, वहां पर जाकर फायरिंग करती या लाठीचार्ज करती या टीयर गैस चलाती, नहीं तो अब कैसे आपने कर लिया था सतपाल जैन जी? वहां पर बैठे निर्दोष व्यक्ति थे। सतपाल जैन जी, अब कैसे मुमकिन हो पाया? आज जो पकड़ लिया आपने, इस शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, अब कैसे मुमकिन हो पाया? यही काम 10 दिन पहले आप कर लेते। आप मेरे को बात तो कहने दीजिए। इतना मैं नहीं बोला जितना आप बोल रहे हैं। मेरे को अपनी बात तो कहने दीजिए ना, प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा। बोलिए बोलिए। तो आप अगर ये मामला 2 दिन 4 दिन पहले हुआ होता तो जान माल का नुकसान होता। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो सकारात्मक सोचता है वो हरियाणा सरकार की, हरियाणा पुलिस की इस बात के लिए प्रशंसा करेगा कि हरियाणा की पुलिस ने बिना जान माल का नुकसान हुए उस अपराधी को पकड़ा है और पकड़ के हाईकोर्ट में पेश किया है। इसका मतलब हुआ लोगों की कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसका मतलब आप लोग नकारात्मक सोच रहे हैं। सकारात्मक सोचिए, इतना बढ़िया काम किया हरियाणा सरकार ने, तालियां बजाइए। 14 दिन लगे, 30,000 पुलिस वाले वहां पाकिस्तान बॉर्डर पर जाके बैठा दिए इन्होंने, ऐसा माहौल बना दिया। 250 लोग घायल हो गए, 6 मौत हो गई, 60 करोड़ से ज्यादा सरकारी खजाना लुट गया और ये कह रहे हैं कि हमारी पीठ थपथपाइए। 14 दिन तक मुख्यमंत्री का पता नहीं चला कहां गए। 4 दिन तक जब वहां लाशें बाहर निकलने लगी तो मुख्यमंत्री महोदय का ट्विटर का खेल शुरू हुआ और बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके जो प्रभारी हैं हरियाणा के जैन साहब, अनिल जैन जी, वो कहते हैं कि क्रिकेट का मैच नहीं है, आपने पूरे मीडिया को वहां से लाठियां भांज दी मीडिया के ऊपर। वहां पर यमुनानगर का एसपी पिटता है हिसार में आकर और आप कहते हैं बहुत अच्छा प्रशासन चल रहा है। कैसी विडंबना है इस बीजेपी की। लेकिन ये पूरा खेल अखिलेश जी बीजेपी का किया धरा था। वहां के 3 विधायक, मैं क्षेत्र भी बताना चाहूंगा, बरवाला, उकलाना और टोहाना, यहां के 3 विधायक बीजेपी के जो रामपाल जी के आशीर्वाद से जीते थे, उन्होंने ये खेल किया है पूरी तरह से। और बीजेपी अनुभवहीन है, इनके मुख्यमंत्री को कोई अनुभव नहीं है, अपरिपक्व है बीजेपी वहां पर, और इच्छा की जो शक्ति थी वो बिल्कुल नहीं थी कि उनको अरेस्ट किया जाए। सतपाल जैन जी, आलोक शर्मा ने कई गंभीर आरोप लगाए, इनका जवाब दीजिए। क्या आप लोगों के अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी कि इस कदर आप लोगों को इतना वक्त लगा संत रामपाल को पकड़ पाने में? देखिए, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ दिनों से घोर निराशा में जा चुकी है। देश की जनता ने, हरियाणा की जनता ने इनको जहां लाकर खड़ा कर दिया है। अब इनके पास स्वाय गाली गलौज करने की और कोई काम नहीं है। मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने सीधे आरोप लगाए। आप आरोपों का सीधा जवाब दें कि भूपेंद्र, आलोक जी आप ये बात मत करिए। आलोक जी, अगर आप बीच में इंटरफेयर करेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। आपकी आदत है बीच में बोलने की। सुन लीजिए, आप बताइए ना, मैंने सीधे सवाल किया, सीधे जवाब दीजिए, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। शब्द नहीं बोलने दूंगा, आप मेरे से ज्यादा शोर नहीं मचा पाएंगे। अरे नहीं, अपने आप पे संयम रखिए, आप झूठ बोलने के आदी हैं। इतनी अखलाक क्यों नहीं है? अभी तो सत्ता जुम्मे 4 दिन से सत्ता लिया आपको। जिस एमएलए की आप बात कर रहे हैं जयप्रकाश, वो कल तक कांग्रेस में थे। मैंने नाम नहीं लिया है, आप ही ने नाम लिया है। खुलेआम बीजेपी के नेता ने आरोप लगाया है वो इस ट्रस्ट की ट्रस्टी हैं। बिल्कुल नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं नेशनल चैनल पर। नहीं किया है। अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो उसको मीडिया चैनल पर लाकर दिखाइए। खंडन करें, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं।
आप, क्योंकि लोगों ने आपको जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप मुद्दे पर नहीं आएंगे। हमने 2006 से लेकर 2013 तक इस आश्रम को सील करके रखा है। आज महीना 14 मई 2013 को दोबारा खाली कराया है हमने। मुख्यमंत्री को बने हुए आपके शासनकाल में 10 साल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में वहां बम गए, वहां पेट्रोल गया, वहां गैस सिलेंडर गए। आप दोनों की बातें कर रहे हैं। आपकी इंटेलिजेंस फेल हो गई। आप मानिए इस बात को। आलोक जी, और हमारे पास सरकार चलाने का अनुभव नहीं है ना, उससे जनता के सामने यही तस्वीर जा रही है कि आप दोनों की भूमिका है। अगर आज रामपाल इतनी बड़ी शख्सियत के तौर पर उभर गया। मेरे साथ एक और मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, स्वामी सर्बानंद सरस्वती। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्बानंद, एक मिनट, सतपाल जैन जी, सतपाल जैन जी, कुछ देर के बाद में आता हूँ आपके पास। सर्बानंद सरस्वती जी, मेरा जो सवाल है, क्या सरकारों की शह पर इस तरह के बाबा पनपते हैं? क्यों ना ऐसा माने हम? देखिए आलोक जी, मैं एक ही बात कहूं आपसे, धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए जी। राजनीति और धर्म का एक बता दूं, आचरण ये हो सकता है कि धर्म एक शिक्षा दे सकता है चक्रवर्ती और चीरवर्ती की तरह। जैसे राम अगर चक्रवर्ती थे तो चीरवर्ती थे विश्वामित्र वशिष्ठ, और अगर कृष्ण चक्रवर्ती थे तो वहां संदीपनी चीरवर्ती थे। चीरवर्ती का मतलब होता था जिसको कहीं किसी तरह की कोई इच्छा नहीं होती थी। तो ऐसे जो साधु सरल होते हैं, संत जो होते हैं, दूसरे के उपकार के लिए। रामपाल को संत मानते हैं कि नहीं, पहले ये बताएं। नहीं, मैं नहीं मानता जी। अच्छा, बिल्कुल नहीं। तो दुकानदारी कर रहा था वो तो? बिल्कुल ऐसे इतने ही नहीं, कई संत जो दुकानदारी कर रहे हैं, उन दुकानदारी के लिए कोई भी किसी भी मजहब का संत हो जो अपने को संत लगा देता है और बाबा लगा देता है, धर्म की आड़ में जो अपनी दुकान चला, तो वो दुकानें बंद होना चाहिए। तो दुकानें पनपती कैसे है सर, यही तो मैं पूछ रहा हूं। दुकानें पनपती कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर इतिहास पर गौर करें, रामपाल की हम बात करें, उस आश्रम की बात करें, मेरा नम्र निवेदन है, सुनिए, हम यहाँ राजनीति से बिल्कुल हट करके बात कर रहे हैं। दुकानें इनकी कैसे पनपती हैं, क्योंकि ये अपना ही विज्ञापन दे करके अपने ही, क्योंकि आज संतों की भाषा जो होती थी पहले राम नाम की होती थी, आजकल वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो हर संत जो है चैनल पर इतने आपके पे चैनल बन गए हैं, उन पर पैसा दे करके जा रहा है। उसके अंदर वो ज्ञान है कि नहीं, भक्ति है कि नहीं, दर्शन है कि नहीं। और फिर हमारी जो पब्लिक है उसको जरूर चाहिए पानी पीजे छान के, गुरु पीजे जान के। तो अगर पब्लिक को इतनी, अच्छा ठीक है, शैलेश तिवारी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी धर्म। शैलेश जी, ऐसा क्या था कि इतने लोग श्रद्धालु हो गए, रामपाल को फॉलो करने लगे थे? ऐसी भी क्या बात थी? कौन सी जड़ी बूटी पिलाते थे? देखिए, ऐसा है कि आज हमारे हिंदू धर्म में जिस तरह की विकृतियां आ गई हैं कि स्वयंभू खुद संत बन जाते हैं, खुद बाबा बन जाते हैं, खुद महामंडलेश्वर बन जाते हैं, खुद शंकराचार्य बन जाते हैं, और अपने भक्तों को वह पूरी तरह से अंधविश्वास में ले जाते हैं। और इसमें राजनीतिक घालमेल, आप देखिए, राजनीतिक संरक्षण के बिना कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा साम्राज्य नहीं स्थापित कर सकता। तो कबीरपंथी थे, कबीरपंथी थे, खुद को कबीरपंथी कहते थे, कबीरपंथी थे, ये नहीं। लेकिन कबीर कहा गया है कि ऐसी मानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको जो शीतल करे आप वो शीतल होए। दुर्ग जो इन्होंने बना लिया था, कबीरपंथी मेरे साथ जुड़ गए। सर, आता हूं आपके पास, महामंडलेश्वर हैं आप, इस किले के अंदर कभी कबीर रहने की परिकल्पना भी कर सकते हैं क्या, मार्तंडपुरी जी? देखिए, ऐसा है कि यह किला क्यों बना, और इस किला बनने के पीछे केवल उनके भक्त नहीं थे, शासन का भी सहयोग मैं मानता हूं, षड्यंत्र मानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको मैं इस रूप में देखता हूं, आजादी के पहले अंग्रेजों ने, उसके बाद शासन करने वाले लोगों ने यह कोशिश की है कि सनातन धर्म एक न होने पाए और तमाम तरह की धाराएं हम करते रहें और शासन करते रहें, यह उसका दुष्परिणाम है। धर्म का कार्य अनुशासन करना है, राजनीति का कार्य शासन करना है, लेकिन दुर्भाग्य से आज धर्म का उपयोग राजनीति के लिए हो रहा है और धार्मिक कुछ गुरु भी राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। तो इस घालमेल का यह परिणाम। ऐसे में मेरा एक सवाल है कि क्यों ना माने कि बाबाओं का जो रुतबा है वो आड़े आ जाता है, कई बार सरकारें क्या घुटने टेकती हैं उसके सामने? रुतबा नहीं आड़े आता, वोट बैंक, राजनीति को वोट चाहिए, उसको बाकी कोई मतलब नहीं है। उसको राम श्याम से मतलब नहीं, कल को मेरे पास 10 लाख लोग हो जाए, मेरे पैर में खड़े रहेंगे, आदरणीय के पास हो जाए। क्या माने यही वजह रही कि जो हमने देखा हिसार में जो कुछ हुआ, इतना वक्त लग गया, पूरा सरकारी अमला, सरकारी मशीनरी तैनात थी। सोचिए जरा, 40,000 वहां पर फौज के लोग थे, पैरामिलिट्री फोर्स, हरियाणा पुलिस। इसके बावजूद रामपाल के लोग उसके चले चपाटे गुंडागर्दी दिखा रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे। देखिए, एक दिन में नहीं हुआ होगा ये,
एक दिन में नहीं हुआ होगा, और इंटेलिजेंस फेल्योर है अगर लोग नहीं जानते। मैं ऐसा नहीं मानता कि लोग नहीं जानते। इसलिए यह जो धर्म के साथ, पहली बात तो रामपाल जी संत थे ही नहीं, और आज जो एक धर्म का व्यापार खड़ा हुआ है, और उस व्यापार में जो व्यापार के जो गुण चाहिए वो उनमें पर्याप्त थे। वो स्वास्थ्य से भी, बीमारी से भी मुक्त करते थे और मोक्ष भी देते थे, सतलोक उनके पास था तथाकथित तौर पे। नहीं, जो वो कहते थे। जी। आज भी उनके भक्त बहुत से बैठे हुए हैं, बहुत से भक्तों की आस्था नहीं खत्म हुई है। यह कहीं न कहीं कमजोरी हम सनातन धर्मियों की भी है। 12-14 वर्ष में एक व्यक्ति खड़ा हो गया, मैंने विरोध किया, लेकिन मैं अपने प्रचार के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। लेकिन हम लोगों ने, सनातन धर्मियों ने भी विरोध नहीं किया है, क्योंकि हमारी अधिकांश की रुचि अपनी दुकानों में है। सतपाल जैन जी, हरियाणा में आप लोग की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर वहां के मुख्यमंत्री हैं। अगर वहां पर इस तरीके से आश्रम के अंदर गुंडागर्दी हो रही थी, पेट्रोल बम जैसी चीजें निकल रही हैं, वो गए फिर कैसे आश्रम के अंदर? कहां थी आपकी पूरी मशीनरी, पुलिस कहां थी? बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने दिया है। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने शपथ 26 अक्टूबर को ली है, और कुल मिला के आज उसको 25 दिन हुए हैं। क्या कोई ये कहेगा कि 25 दिन के अंदर वो 12 एकड़ का फार्म भी बन गया, 25 दिन के अंदर वहां पेट्रोल बम भी चले गए? ये सवाल तो है। में वहां 500 गैस सिलेंडर भी आलोक शर्मा जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, जाकर कैमरे भी लगे। सतपाल जी, आपकी बात आ गई, अंदर सब कुछ हो गया। आपने महत्वपूर्ण बात कही है, मुझे इसका जवाब लेना पड़ेगा। 10 वर्षों में जो कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार, उन्होंने जमीन पर कब्जा किया, रामपाल ने वहां जमीन पर कब्जा करके इस तरीके से अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया। इन्होंने पूरा उसका, तब आपकी सरकार कहाँ थी आलोक शर्मा? देखिए अखिलेश जी, मैं तथ्यवार बताना चाहूंगा, इस कारण 6 से लेकर 2013 तक उनके तमाम आश्रम सील रहे हैं, और अप्रैल के अंदर 2008 में इनको हाईकोर्ट से बेल मिली है। 14 मई 2013 को पुनः आश्रम खाली कराया गया है। और बाबा, जो ये तथाकथित बाबा है, पूरी तरह से कांग्रेस के शासनकाल में ही इसके ऊपर तमाम केस लगाए गए हैं, तमाम तरह के इसके ऊपर। जो ये बड़ी विडंबना है कि 2 महीने तक लगाए, और वो जहां जमीन पर कब्जा उसने किया, वो महल की तरह बनाता भी चला गया। कब्जा हुआ है और जो केस चला है, सुप्रीम कोर्ट की मैं डेट बता देता हूं आपको, कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नवंबर 2009 में उसके हक में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नहीं बैठी हुई है। अब मैं मुख्य बिंदु पर आता हूं, जो जैन साहब जिस पर बहुत खुश हो रहे थे। पिछले 25 दिन में ही सारा कुछ हुआ है। कल पत्रकारों ने 2 सवाल डीजीपी महोदय से पूछे कि ट्रॉलियों में भरकर पिछले 10 दिन से पत्थर जा रहे थे अंदर, आपकी पुलिस ने क्यों नहीं रोका? डीजीपी ने जवाब नहीं दिया। डीजीपी ने कहा कि 2 टेम्पू भरकर जब यहां पर सिलेंडर गए थे तो आपकी पुलिस ने क्यों नहीं रोका? ये पिछले 4 तारीख के बाद की घटनाएं हैं, पहले की घटनाएं नहीं हैं। लेकिन अब मैं 2 सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि आपका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, बहुत आप नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन पूरा देश देख रहा है। आप ये बता दीजिए, क्या जांच में आप उन 3 विधायकों की कॉल डिटेल्स निकलवाएंगे जो वहां के क्षेत्रीय विधायक है? पहला सवाल। ठीक है सर। दूसरा सवाल, आप डेरा सच्चा सौदा के बाहर आपके विधायक जीतने के बाद लाइन लगाकर क्यों खड़े हुए थे? जवाब दीजिए सतपाल जैन जी। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। आपके कांग्रेस के 10 साल के दौर में पेट्रोल बम भी अंदर गए, गैस सिलेंडर भी अंदर गए, वेपन भी अंदर गए, और जो तहखाने बने वो भी आपके दौर में अंदर बने। सबकी जांच कराएंगे, जाने नहीं देंगे। जिन विधायकों की आप बात कर रहे हैं वो कांग्रेस में थे कल तक, वो केवल 2 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर जयप्रकाश निर्दलीय चुनाव लड़े हैं। वो कल तक कांग्रेस में थे, और आपके तीनों बीजेपी के विधायक हैं, उकलाना, बरवाला और टोहाना। आलोक जी झूठ मत बोलिए। सच्चा सौदा वालों की जीतने के बाद आपके विधायक वहां जाकर पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे हाथ जोड़कर। संजय, कांग्रेस के लोग वहां जाते थे, ये तो पहली बार है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस का विरोध किया। देखिए, डेरा सच्चा सौदा, श्री श्री रविशंकर, बाबा रामदेव, योगी आदित्यनाथ, साध्वियां और रामपाल इसके पक्ष में खड़े हो जाए। मैं केवल एक, दोनों दल के जो नुमाइंदे हैं एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, और ऐसे पता चल रहा है कैसे। मैं केवल इसी पर निवेदन करना चाहता हूँ, आप बोल रहे हैं। उनका हमेशा समर्थन किया। मेरा बहुत छोटा सा निवेदन है, चिंता मत करिए। हुड्डा साहब की और उनकी धर्मपत्नी की एक सेकंड, मेरा एक निवेदन सुन लीजिए। जिस व्यक्ति के विरुद्ध हाई कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया हो, उससे मिलने जाना किसी भी दल का हो, यह अपराध है कानून की भाषा में। क्या आप कार्रवाई करेंगे? सतपाल जैन जी।
इसका वारंट जारी हो, आप उससे मिलने गए, ये अपराध की भाषा है, आपराधिक कृत्य है, बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? और मैं आपको बता दूं, ये आलोक शर्मा जी झूठ बोल रहे हैं, उनको मिलने नहीं गए, उनकी अपने टेलीफोन पर कुछ लोगों से अनौपचारिक बातचीत हुई है। ठीक है, बात तो बाबाओं की हिम्मत बढ़ती है। स्वामी सर्बानंद सरस्वती जी, ये बाबाओं की हिम्मत ऐसे ही तो बढ़ती है, सरकार में बैठे लोग जब उनके समर्थन में आते हैं, कांग्रेस ने इसको पैदा उसके बाद दुकानदारी बढ़ती है उनकी धर्म में, कांग्रेस के विधायक और मंत्री उसके संपर्क में सतपाल जी, आज लोगों को गुमराह करने के लिए लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो तथाकथित स्वयंभू बाबा हैं, इन बाबाओं की दुकान को जिस तरह से बढ़ा देते हैं और वो लोगों के ऐसे विज्ञापन कहां से ले करके, अभी ऐसे हम नाम नहीं लेना चाहते, ऐसे बाबा हैं जो पूरे मार्केट में सारे नेताओं के अपने पोस्टर लगाए हुए हैं, सब कुछ चलते हैं। तो मैं एक कह रहा हूं कि धर्म को अनुशासन से चलाने के लिए अगर राजनेताओं पर अनुशासन करें धार्मिक, वो इसलिए विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही, उस बात को आप अपने जहन में ले आएं और हमारे मानव में जो हमारी सभ्यता है, जो यहाँ के लोग हैं, उनको सीखना चाहिए। विवेकानंद कहते हैं कि संत या सन्यासी उसका जब उदय होता है तो संस्कृति की रक्षा के लिए और अनुशासन के लिए, और सैनिक जब बनता है वो सीमा की रक्षा के लिए। आज दोनों ही अगर अपने कर्तव्य से खराब जाते हैं तो निश्चित है कहीं ना कहीं विडंबना आती है। इन बाबाओं ने अपना जो धंधा बढ़ा लिया है, इन धंधाओं पर रोक लगना ही अच्छी बात कही कि संत का जो उदय होता है धर्म की रक्षा के लिए होता है, ये आप कहना चाह रहे हैं। लेकिन आजकल क्या नेता संतों का उदय वोट की रक्षा के लिए करवा देते हैं? शैलेश जी, बिल्कुल। देखिए, आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले एक बाबा ने खुले तौर पर बोला कि मैं इस पार्टी का समर्थन करता हूं, और उसको धन्यवाद देने के लिए बहुत सारे राजनेता वहां पहुंचते हैं। देखिए, कोई भी संत जो है उसको किसी राजनेता से मतलब नहीं होनी चाहिए, और राजनेता को संत से मतलब ना हो, ये भी और राजनेता को संत से मतलब नहीं होनी चाहिए। राजनेता को जनता से मतलब होनी चाहिए और अपने कर्मों से, और संत को अपनी संतति से, सत्य से मतलब होनी चाहिए अपने धर्म की रक्षा के लिए। आज देश में इतनी गायें काटी जा रही हैं, वहां लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। आज देखिए, बच्चों को भ्रूण हत्या किया जा रहा है, उस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। गंगा की प्रदूषण को रोकने के लिए ध्यान नहीं जा रहा है। और कैसे राजनेताओं से अपना घालमेल बना करके अपने वर्चस्व स्थापित करें, उसमें संत भी लगे हुए हैं और राजनेता। ये हमने देखा है, ये हमने पहले भी देखा। मार्तंडपुरी जी, आसाराम वाला एपिसोड आपको याद होगा, कितने संगीन आरोप लगे आसाराम पर, उनके बेटे पर बलात्कार जैसे आरोप लगे, और किस तरह से पुलिस के साथ वो लुका छिपी का खेल खेलते रहे। ये सब क्या जानबूझकर किया जाता है? जानबूझकर सरकारें हिला हवाली करती हैं ऐसे लोगों की गिरफ्तारी में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की पहचान संतत्व ही है, और आज का दुर्भाग्य सबसे बड़ा है कि पिछले कुछ 2-3 वर्षों में खास तौर से ज्यादा भारत के संतत्व पर कलंकित हो रहा है, कलंक लग रहा है। और मुझे व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि हम फेल हैं, और जिन पर हम एक विश्वास रखते हैं कि उनको लड़ना चाहिए, वो भी नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि सबके धर्माचार्यों के भी, बहुत धर्माचार्यों के अपने अपने स्वार्थ हो गए हैं, और उनके स्वार्थ के, सीमित स्वार्थ के कारण जो समाज का हित होना चाहिए, समाज का जो जागरण होना चाहिए, समाज को जो संदेश देना चाहिए, सब कुछ राजनीति के और प्रचार के हवाले हो गया है। अभी आदरणीय सर्बानंद जी ने कहा 12 वर्ष 13 वर्ष से यह व्यक्ति, पुराणों के बारे में तो व्यक्तिगत हो चुका, मैं उस पर नहीं जाता, कर रहा है। कितने लोग बोले? नहीं बोले। अब बोल रहे हैं, कोई नहीं बोला। ये अकेले वो नहीं है, यहाँ अखबारों में विज्ञापन आता है कि 50 करोड़ को लाभ हो चुका। यहाँ संत बोलता है मैं ब्रह्मा विष्णु महेश सब हूँ। एक नियामक संस्था की और आज सबसे बड़े संतत्व की रक्षा की, भारत की रक्षा के लिए प्रयास की आवश्यकता है। चलिए, और इन सब के बीच जो बार बार धर्म की बात हो रही है, तो सरकारों का भी अपना एक धर्म होता है कि कानून सबसे ऊपर हो, संविधान सबसे ऊपर हो। क्यों इस तरीके से रामपाल कानून को ठेंगा दिखाता रहा, इस पर भी बात होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। तो आज सबसे बड़ा सवाल में हम चर्चा कर रहे हैं कि संत रामपाल जैसे जो पाखंडी हैं, उनकी दुकान आखिर कब बंद होगी? क्या राजनेताओं की शह की वजह से इस तरह की पाखंडियों की दुकानें चलती रहती हैं? और हम आपको आश्रम के अंदर की जरा तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरीके से अय्याशी का अड्डा उसे बना रखा था रामपाल ने। न्यूज 24 के संवाददाता प्रशांत गुप्ता जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ देखा, देखिए जरा।
बाबा रामपाल के सतलोक आश्रम के भीतर है हम लोग। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए हजारों की संख्या में अभी भी समर्थक जुटे हुए हैं। करीब 15 से 20 हजार समर्थक निकाले जा चुके हैं। उसके बावजूद भी आप जो संख्या देख रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर लगभग 50,000 के आसपास आदमी रहे होंगे। अभी भी इन लोगों को उम्मीद है अपने अपने घर जाने की। पुलिस अब आश्रम के भीतर दाखिल हो चुकी है और सभी लोगों को सेफ पैसेज देने की बात की जा रही है और इन्हीं पैसेज के जरिए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये वो सत्संग का इलाका, सत्संग की जगह है जहां पर बाबा अपना सत्संग किया करता था। एक प्रोजेक्टर लगा है, सामने जो देख रहे हैं वो मंच है। यहीं पर रामपाल आता था और यहीं से वो अपनी प्रवचन देता था। ये वो इलाका, वो एरिया है जहां पर आश्रम के भीतर सत्संग चला करता था। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं आपको कैमरे के जरिए दिखाना चाहूंगा कि ये जो एरिया है ये एरिया आपका खाने पीने के काम में आता था। यहाँ पर रसोई घर है और इस रसोई घर में लोगों को खाना खिलाया जाता था। जो सत्संग के लिए आते थे उन लोगों को यहाँ पर खाना खिलाया जाता था। ये पूरे अंदर के विजुअल्स हैं, आश्रम के, सतलोक आश्रम के अंदर के विजुअल्स हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और आप देखिए कि बहुत बड़ी यहाँ पे एक तरीके से कहा जाए कि पंगत लगती थी और इस पंगत में लोगों को यहाँ पे बिठाया जाता था। भंडारा होता था यहाँ पर और इस भंडारे पे बाबा के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर भंडारा करवाते थे। ये बहुत बड़ा एरिया है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके सामने। और ये मैं एरिया आपको दिखाना चाहूंगा कि आश्रम के भीतर का ये एरिया है। और ये आप देखिए पुस्तकालय भी है यहाँ पर एक। ये यहाँ पे दीक्षा स्थल है। यहाँ पे लोगों को गुरु दीक्षा दी जाती थी। जो लोग बाबा के साथ जुड़ना चाहते थे, रामपाल के साथ में, उनको यहाँ पे दीक्षा दी जाती थी, उपदेश दिए जाते थे। बाबा के जो समर्थक हैं वो ये दीक्षा देते थे। ये वो लंगर का स्थान है। यहाँ पे बैठ के लोग खाना खाते हैं। ये वो लंगर का स्थान है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरे के जरिए कि ये पुस्तकालय है। यहाँ पर पुस्तकालय, यहाँ पे जो पूजा की जितनी सामग्रियां हैं वो सब यहाँ पे मिलती थी। इसके अलावा जो दान दिया जाता था उसका यहाँ पे मेंटेनेंस होता था। बहुत बड़े एरिया में ये विशाल एक तरीके से कहा जाए कि हॉल बनाया हुआ है। और ये मोबाइल चार्ज की फैसिलिटी भी थी यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई थी। और ये प्राथमिक चिकित्सालय एक बनाया गया है। प्राथमिक चिकित्सालय बनाया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर लोगों को अगर बीमार होते थे तो उनके बीमारी को दूर करने के लिए दवाइयां वगैरह भी दी जाती थी यहाँ पर। और किसी तरह की कोई शंका समाधान वगैरह है तो वो सब भी दिया जाता था। और ये अब इस पूरे एरिया को में पुलिस दाखिल हो गई है। आरएएफ के पास इसकी जिम्मेदारी है बाहर की सुरक्षा व्यवस्था की। आरएएफ वो जिसने यहाँ पर पूरा आगे तक रही थी। यहाँ पर जिसने जब पहले दिन एक्शन हुआ था तो आरएएफ ने ही इसकी कमांड संभाली थी। भोपाल की यूनिट आई हुई थी आरएएफ की, उसने कमांड संभाली। अभियान पुलिस ने शुरू कर दिया है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रवेश द्वार है ये। और यहाँ पर लोगों को अपना सामान रखने की जगह बनाई गई थी। टोकन दिया जाता था। यहाँ पर वो अपना टोकन लेकर सामान यहाँ पे जमा करवाते थे और उन टोकन में, उस पॉलिथीन में सामान रख दिया जाता था। जिसके बाद टोकन से उन लोगों को जब वापस जाते थे तब ये सारी चीजें दी जाती थी। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। ये पहले की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं सतलोक आश्रम की। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ प्रशांत गुप्ता, बरवाला, हिसार, न्यूज 24। अब जिस देश में इतनी गरीबी हो, मुफलिसी हो, अज्ञानता हो, वहां पर अगर इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, लोगों को इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, जाहिर तौर पर लोग फॉलोअर बनेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकारें ऐसे पाखंडियों को अपनी दुकान सजाने क्यों देती है, क्यों इन्हें फलने फूलने दिया जाता है? सतपाल जैन जी, जो पॉलिटिकल क्लास है वो इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, इसको आप मानिए साफ गोई से। देखिए, मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। पहली बात, 2-4 बाबाओं के पखंड के कारण कृपया ये मानने की गलती ना करें कि हिंदुस्तान के सभी संत, सभी साधु, सभी महापुरुष। सर, ये गलती कोई नहीं कर रहा है। हजारों महापुरुष सवाल खड़े हो रहे हैं। आश्रम ऐसे हैं। हाँ, मुझे समझ में नहीं आती कि आप बोलने क्यों नहीं देते। मैं वो बोलूं जो आप चाहते हैं। ना, आप अपने मन की बात बोलिए, लेकिन आप उसको मिस इंटरप्रेट ना करिए। जो बात है उसे कहें। हम ये नहीं करें कि सारे संतों का आचरण ऐसा है। रामपाल के संदर्भ में ये बात हो रही है। आसाराम ने जो कुछ किया उनके संदर्भ में बात। पहली बार आपके चैनल पर आया हूं, मेरे को अपनी बात तो कहने बोलिए सतपाल जी, बोलिए। नाराज अगर अपनी बात बोलनी तो मेरे को काहे के लिए बुलाया? मेरे को बात तो कहने दीजिए ना। नहीं, पर आप बोलने नहीं दे रहे। मैं एक सेंटेंस पूरा करता हूं, आप बीच में बोलते हैं। बोलिए। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान में हजारों साधु संत ऐसे हैं जो महापुरुष हैं, जो वाकई साधु हैं, संत हैं,
जिनके कारण देश की संस्कृति, देश की सभ्यता टिकी हुई है, उनके सामने जाकर उनके पांव छूने को मन करता है। लेकिन 5, 7, 8 ऐसे केस आए हैं जिन लोगों ने पखंड किया है, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया है, अपराध किए हैं। मैं समझता हूं कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, नेता किसी भी पार्टी का हो, जो लोग ऐसे पखंड करता है वो साधु नहीं कहलवाने का हकदार है। उसके तरफ 2 तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। स्वयं संत समाज, स्वयं हमारे धार्मिक नेता आगे आए और ऐसे पखंडियों को धर्म से बाहर करें, लोगों को बताएं कि इनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। जो सरकारें हैं, जो राजनीतिक नेता हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, वो ऐसे लोगों के पास ना जाएं, ऐसे लोगों से आशीर्वाद ना लें, और जहां कानून का ताल्लुक है, कानून अपना काम करे। अगर उन पे मुकदमा बना है तो उसमें वोट की राजनीति को ना लाते हुए सिरे तक लेकर जाएं, उनको सजा दिलाएं, ये ना रखें। बहुत अच्छी बात आपने कही सतपाल जी, लेकिन उसमें यह भी जोड़ दीजिए कि अगर अदालतें ये कहें कि इस शख्स को गिरफ्तार करके फला तारीख को पेश करो, तो ऐसा होना चाहिए। कानून सबसे ऊपर है, वो तारीख आगे नहीं बढ़नी चाहिए। आलोक शर्मा जी। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक पखंडी को पकड़ते हुए सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्या हो, ये मेरा ख्याल है आप भी नहीं कहेंगे। चलिए जैन साहब, मैं 2-3 सवाल, आलोक जी बोलिए। जैन साहब, आपने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा, मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। क्या डेरा सच्चा सौदा के जो संत हैं उनके खिलाफ सीबीआई जांच नहीं है? क्या विलय कैलाश विजयवर्गीय जी 10 विधायकों को लेकर वहां पर पंक्तिबद्ध नहीं थे? पहला सवाल। 10 नवंबर को अगर रामपाल की मेडिकल जांच कराई जा सकती है डॉक्टरों से, जो कि सरकारी डॉक्टर हैं और बीजेपी की सरकार है, मेडिकल जांच कराई जा सकती है, तो अरेस्ट क्यों नहीं किया जा सकता? तीसरा सवाल, क्या रामपाल ने बीजेपी के लिए ओपन अपील नहीं की थी कि बीजेपी को वोट डाला जाए? चौथा सवाल, कल जिस तरह से वहां से उनको निकाला गया है, आप देश को बताइए क्या डील हुई है आपकी? का जवाब दे रहा हूं। हाँ, आलोक जी बोलिए। मैं चारों का जवाब देता हूं, चारों का जवाब दे रहा हूं। मैं पहला सवाल, जहां तक संत राम रहीम का ताल्लुक है, राम रहीम की अपनी एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है, और आलोक जी आप जानते हो हर लोकसभा चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में इसको छोड़कर वो आपकी पार्टी की सीबीआई केस के बाद कभी कांग्रेस का ना उन्होंने समर्थन दिया है ना हमने लिया है उनसे। अब मुझे उत्तर देने दीजिए, आप मुझे उत्तर देने दीजिए, ये मत करिए। आपका ये स्वभाव बन गया, आपने सवाल किया, मैं बोला नहीं। आपकी हमेशा मदद की है, हमारी तो पहली बार की है। नंबर 2, 10 नवंबर को मेडिकल किया है, हमारी मदद की, आपकी मदद की, किसी न किसी की संत साधु समाज के जो लोग हैं, जो पाखंडी हैं, वो मदद करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। और तीसरी बात आपको बता, यही तो होता है ना मार्तनपुरी जी, उन्होंने इस पॉलिटिकल क्लास में किसी की मदद करो, अपनी दुकान आगे बढ़ा लो। आपकी पार्टी है जो स्वामी रामदेव को रिसीव करने 5 मंत्री एयरपोर्ट पर जाते हैं, और जब संत को रिसीव करना गलत नहीं है, करते हैं, लेकिन अगर सीबीआई का केस हो तो 10 विधायकों के साथ पंक्तिबद्ध होना गलत है, संत का आशीर्वाद लेना गलत नहीं है। हाँ, मार्तनपुरी, मैं कहता हूं कि हमारा जिसने भी समर्थन किया हम धन्यवाद कर रहे हैं, पर वो व्यक्ति चाहे उसके ऊपर सीबीआई के केस चल रहे हैं, मदद करते रहे। रामपाल ने बीजेपी के लिए ओपनली अपनी सभाओं में वोट मांगे, आप इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते? हरियाणा में गिरफ्तार नहीं किया था, उनको पहली बार वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कई बार सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं रामपाल तो हमारे पूरी तरह से खिलाफ थे। ठीक है मार्तनपुरी जी, यही वजह है कि ये लोग अपनी दुकान आगे बढ़ाते रहते हैं। ये अब आप चुनाव हार गए हैं, चलिए आपकी बात हो गई सतपाल जी, इन्हीं संतों की मदद से बीजेपी फेल हो गई है, मुख्यमंत्री फेल हो गया है। चलिए तू मैं से बाहर निकलते हैं। तो संयम रखिए, हौसला रखिए, घबराइए मत। देखिए सच बात यह है, हम इसे पीड़ा के साथ प्रायश्चित के रूप में स्वीकार करते हैं कि हम भी इस मामले में फेल हुए। सत्ता जाने का बहुत अफसोस है आपको। नहीं, मुझे सुन लीजिए, मुझे प्लीज सुन लीजिए, हमने नहीं सत्ता आपके पास है, इसको संभालिए, भागिए मत, केजरीवाल का रूप मत धारण कीजिए। एक मिनट बात ऐसा है। मेरा जो निवेदन है कि हम स्वीकार करते हैं कि हमारा भी अपराध है, हमें जो जगना चाहिए हम नहीं कर पाए। आज यह तय करिए आप भी और हम भी कि आप किसी के मंच पर सोच समझकर जाइए और उसको यह निर्देश दे दीजिए कि आपकी फोटो वो विज्ञापन के रूप में प्रयोग न करे। जी, आप तय कर लीजिए और जहां जाइए पब्लिकली उसके बारे में पता करके जाइए। हम लोग भी विरोध करेंगे। और एक बात और है जो मैं समझता हूं आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति दान दे रहा है, जिस उद्देश्य से दे रहा है,
उस दान की उद्देश्य में पूर्ति हुई कि नहीं हुई, ठीक है, इसका राष्ट्रीय स्तर पर कार्य होना चाहिए, ठीक है, और सबके सामने आना चाहिए। स्वामी सर्वानंद सरस्वती भी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी जी देखिए, इस चीज की जो शुरुआत होती है सबसे पहले जमीन घेरने से शुरुआत होती है, वहीं पर ये लोग क्यों नहीं रोक देते हैं? प्रशासन तो सरकार के पास है, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, ये जो साम्राज्य खड़ा हुआ कांग्रेस, आलोक शर्मा जी भले ही तमाम बातें बोले, लेकिन ये भी रहे हरियाणा में 10 साल से ये थे शासन में। घेरते नहीं, देते हैं ये। हाँ, जमीनें देते भी हैं सस्ते दर पे, गरीबों को नहीं देंगे, उनको दे देंगे। ये देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अब समाज को अपने आप ही ऐसे संतों से, तथाकथित, जिनको हम तथाकथित कहते हैं, स्वयंभू संत कहते हैं, जो अपने आप बन जाते हैं, तो समाज को इनसे थोड़ा चेतना लेना चाहिए, देखना चाहिए। आज आपके टेलीविजन को देख करके देखिए, सलाखों के सामने आपके वो संत खड़े हैं। बिल्कुल। आस्था की जो बात करते हैं लोग, आस्था भगवान में होती है, किसी मनुष्य में नहीं होती है। आस्था का प्रश्न जो है, आप किसी भूत प्रेत में भी आस्था नहीं कर सकते हैं। आस्था का मतलब है कि आपका मोक्ष हो, आपका कल्याण हो, आपका परिवार में शांति हो। इसलिए धर्म हमेशा एक अनुशासन की भाषा सिखाता है, और धर्म करुणा का रूप होता है। धर्म सरलता का, सहजता का, स्वाभाविकता का रूप होता है। वहां पर राजनीतिकरण, वहां व्यापारीकरण, वहां धंधे की कोई बात नहीं होती है। आज इन धंधेबाज लोगों के कारण सरल संत, आपको मालूम भारतवर्ष में 21 लाख संत समुदाय है, वो दादूपंथी, घीसापंथी, कबीरपंथी, सनातन धर्म के सारे साधु समाज में, तो वो सब बेचारे सब किसी तरह से अब ऐसे में सर एक सवाल है, बुनियादी सवाल, शैलेश तिवारी जी आपसे समझना चाहूंगा, इनकी दुकान को आगे बढ़ने ही ना दे अगर राजनेता, क्योंकि पॉलिटिकल क्लास इसके लिए जिम्मेदार, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सरकार में है और प्रशासन उनके हाथ में है, तो शायद इस तरह की घटनाएं देखने को ही ना मिले। अखिलेश जी, आगामी 2015 में कुंभ आ रहा है, हमारे सभी संत समाजों को नासिक में, हमारे देश के सभी संत समाज के लोगों को जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, और सभी अखाड़ा परिषद के अध्यक्षों को यह तय करना चाहिए कि रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, कौन संत है और कौन चलिए आप वो तय करें, लेकिन कोई ना उसको माने तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून सबसे ऊपर हो, संविधान का पालन हर कोई करे। इस तरह से रामपाल जैसे लोग सामने ना आने पाए, जिनकी वजह से ये तमाम दिक्कतें हो, मुसीबतें हो। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।